हेलो साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्राइम क्लासेस में मैं प्रदीप आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी साथियों को मेरी तरफ से और आपके इस द प्राइम क्लासेस फैमिली की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार से दीपक अपने प्रकाश से अपने आसपास के एरिया को, स्थान को उज्जवलित करता है, उसी प्रकार मैं कामना करता हूँ आप अपने ज्ञान से अपने फैमिली को उज्जवलित करिए और आगे बढ़िए। मैं यही ईश्वर से कामना करूँगा कि मेरे साथी, मेरे दोस्त जो मेरी वीडियो को देखते हैं, उनका भी भविष्य चमकता रहे और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मेंस्ट्रुएशन से 12.2 एक्सरसाइज हम लोग लेकर चल रहे हैं। 1 से 4 क्वेश्चन मैंने बता चुका था और 5 से आगामी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लिखा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। मतलब एक बर्तन है वो उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ। देखिएगा, देखिए यहाँ पर एक शंकु में बना दिया और ये उल्टा शंकु हो गया। कैसा हो गया? ये उल्टा शंकु हो गया। और जब उल्टा शंकु हो गया तो इसमें कहीं ना कहीं आपका त्रिज्या होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा? आपका त्रिज्या होगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या बोला है इसमें कि शंकु की जो ऊंचाई यानी कि एच बराबर है 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 सेंटीमीटर है। और आर था रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर जो सूर्य खुला है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी कि पूरा ये पानी से भरा हुआ पार्ट है, पूरा पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक का व्यास यानी कि कुछ गोली है, इतना बड़ा बड़ा आपके पास गोली है, और इसमें हम जब डालते हैं इस प्रकार से तो कुछ पानी गिरेगा क्योंकि भरा हुआ है। तब कह जो गोली का है, इसका जो त्रिज्या है, इस गोली का त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है। 0.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर आता है। मतलब जब इतने कुछ गोलियां इसमें हम अंदर डालते हैं तो 1/4 हिस्सा क्या आता है? पानी बाहर आ जाता है। तो बताना है कि बर्तन में कितनी गोलियां हम उसमें डाले हैं। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि 1/4 भाग पानी बाहर आया है। 1/4 भाग पानी बाहर आया है, यानी कि शंकु का आयतन जो भी था उसका 1/4 हिस्सा पानी बाहर आया है। यानी कि आप सभी लोग जानते हैं गोली जो हम डालेंगे उसके जितना भी आयतन होगा उतना कवर करेगा एरिया, और उतना ही पानी बाहर आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर शंकु का आयतन का 1/4 भाग बाहर आया, तो हमारे पास गोलियों की संख्या के बराबर आएगा, गोली का आयतन। ठीक है, इस प्रकार हम पूरा क्वेश्चन लगाने का कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि जो शंकु का आयतन क्या होता है, जो फार्मूला होता है शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच गुणा के 1/4 बराबर यन गुणा, यन क्या है? गोलियों की संख्या है। और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आपका कितना बचा? यहाँ आर स्क्वायर एच बचेगा। यानी कि आर का जो मान है शंकु में 5 है और ऊंचाई 8 है और 1/4 बराबर यन गुणा 4 गुणा के पाई आर क्यूब, यानी कि आर का जो मान है 0.5 और 0.5 है। तो देखिए यहाँ पर 4 दूना के 8 हो जाएगा और 2 दूना के 4, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपका कितना? 1। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो देखिएगा इधर आपका टोटल कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25। कितना हो गया? यानी कि यहाँ पर हम कर सकते हैं 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो हमारे पास 2 पहले से और यन। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के बाद दशमलव है तो आपका क्या हो जाएगा? डेसिमल हटाएंगे तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 2 गुणा के 10 गुणा के 10 बराबर कितना हो जाएगा? आपका टोटली 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये हमारे पास गोलियों की संख्या हो गया कि इस पात्र में यदि हम
200 गोली डालेंगे तो उस पात्र का 1/4 हिस्सा पानी बाहर आएगा। तो बात समझ में आया होगा, भली बात ही आपको। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर वाले एक आधार व्यास 24 सेंटीमीटर एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर अन्य बेलन अध्यारोपित, मतलब इस प्रकार से एक बेलन बनाया गया है। ठीक है, एक बेलन इस प्रकार से बनाया गया है। अब इस बेलन पे क्या किया गया है, एक बेलन और अध्यारोपित किया गया है। इस प्रकार से एक बेलन और अध्यारोपित किया गया है। ठीक है, तो क्या बोला इस क्वेश्चन में, क्या कर रहा है, मैं थोड़ा सा कलर बदल कर थोड़ा क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, कह रहा है कि ऊंचाई जो है वो है आपका 220 सेंटीमीटर वाला, यानी कि ये जो बड़ा वाला बेलन इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और जो आधार का व्यास यानी कि डी बराबर है 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और छोटा बेलन की जो ऊंचाई है यानी कि स्मॉल एच 60 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं और इसकी जो त्रिज्या है R1 यह 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या बोला है कि अन्य बेलन अध्यारोपित है। इस एक लोहे का एक स्तंभ बना है, मतलब इस प्रकार से स्तंभ बना हुआ है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का आयतन क्या है, लगभग 8 ग्राम है और पाई का वैल्यू कितना रखना है, 3.14 रख के पूरा क्वेश्चन को लगाना है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को पूरे से लगाने का कोशिश करता हूँ। अच्छा ये बताइए, लोहे का आयतन जब भी निकालना है तो छोटे बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन निकालेंगे तो पूरा जो आयतन होगा उसमें 1 सेंटीमीटर में 8 ग्राम है तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा हमारे पास द्रव्यमान आ जाएगा ना। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लगाने का कोशिश करते, लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, तो बड़े बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें हम अलग अलग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बाद में हमको परेशानी नहीं होगी और लगाने में आसानी रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि सभी का R1 और H2 अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर हम पाई कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पाई कॉमन कर लेंगे 3.14 हो गया पाई का वैल्यू और R1 का वैल्यू बड़े बेलन यानी कि बड़ा बेलन का आर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो 12 गुणे 12 गुणे एच कितना है आपका साथियों, 220 है बड़ा बेलन में, प्लस अब छोटे बेलन में पाई कॉमन हो गया, छोटा बेलन त्रिज्या कितना है, 8 है और ऊंचाई कितना है, 60 सेंटीमीटर है। इसे हम पूरी तरह से जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, आप सभी लोग जानते हैं कि यदि हम 12 में 12 का गुणा करें तो 144 मिलेगा। 144 में 220 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो मिलेगा अपना 31,680 मिलेगा। ठीक है, और इधर मिलेगा 8 8 64 और 64 में 60 का गुणा करेंगे तो 3840 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3840 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, आप ऐड करेंगे तो 35,520 मिलेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 111,532.8। इस प्रकार से आपका आ जाएगा इतना। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को अच्छे से और भली भांति सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्यों इतना होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें हम 8 का भी मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 में 8 1 ग्राम में कितना है, 8 ग्राम है, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ग्राम में आपका चेंजिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को यहाँ तक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है आपके स्क्रीन पर। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी कि हमारे पास कोई ठोस है
और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर वाला और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का शंकु सम्मिलित है। चलिए, और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखिएगा, अर्धगोला है इस प्रकार से, ठीक, और इस अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है। अब किस तरह से है, इस तरह से कुछ है कि जो ठोस की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। कितना है? 120 सेंटीमीटर है। और यह बेलनाकार भाग है। कौन सा है? बेलनाकार भाग है, ठीक है। और यह पूरा तरह से पानी से भरा हुआ है। और इस प्रकार की जो आकृति इसमें डुबाई जाती है, तो बेलन की तली को स्पर्श कर यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, यानी कि बेलन की जो त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर है, तो वही अर्धगोला का भी त्रिज्या होगा, ठीक है, वही शंकु का भी त्रिज्या होगा। और ऊंचाई कितना है? 180 सेंटीमीटर है। कितना है साथियों? 180 सेंटीमीटर है बेलन की ऊंचाई है। तो शेष बेलन का पानी का आयतन हमको बताना है। यानी कि ये इस तरह से पूरा पात्र है बेलनाकार, और इस तरह से जो शंकु अर्धगोलाकार आप दिख पा रहे हो, इस प्रकार की आकृति बनाकर इस पानी में डाला जाता है, इस पात्र में डाला जाता है, तो पानी जो बाहर आता है उसका आयतन निकालना है। यानी कि हम बड़े बेलन के आयतन में से अर्धगोला और शंकु का आयतन हटा दे, तो हमारे पास जो शेष भाग बचेगा उसी में पानी रहेगा। तो इस प्रकार से आंसर हम दे पाएंगे, अच्छे से लगा लेंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या शंकु, यानी जो शंकु की ऊंचाई है साथियों, जो शंकु की ऊंचाई है वो 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई कितना है? 120 सेंटीमीटर है। चलिए लगाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन को लिखेंगे, बेलन का आयतन माइनस अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? फार्मूला आप सभी जानते होंगे कि होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आपका माइनस होगा, ठीक है, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? माइनस, हमको ऐड करना है, किसका ऐड करना है? शंकु का ऐड करना है। शंकु का कितना होता है और अर्धगोले का कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले के लिए भी त्रिज्या सेम होगी, सभी का त्रिज्या बराबर है, प्लस शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये पूरा फार्मूला आपके सामने है, ठीक है। इस पूरे फार्मूले पे रखकर क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिएगा क्या हो जाएगा। यदि हम पाई कॉमन कर लें और पाई के साथ साथ आर भी कॉमन कर लें, आर स्क्वायर सब में है, और एच, ठीक है, एच नहीं है, ठीक है, एच को हम कॉमन नहीं करते हैं। तो देखिएगा क्या मिलेगा आपके सामने। तो एच का जो वैल्यू है बेलन में 180 है, तो 180 मिलेगा, माइनस 2/3 पाई कॉमन कर लिया मैंने, आर स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो एक आर बचेगा। एक आर का जो वैल्यू है अर्धगोला में, अर्धगोला में जो आर का वैल्यू है 60 है। कितना है? 60 है, प्लस 1/3 पाई मैंने कॉमन कर लिया, आर स्क्वायर मैंने कॉमन कर लिया, एच, यानी कि शंकु का जो एच है 120 है। कितना है? 120 है। तो 22/7 गुणा के आर का जो वैल्यू है वह 60 है। कितना है? 60 है, ठीक है। अब बताइए 180 माइनस 3 गुना के 6 यानी कि 40, प्लस 3 चौको 12, 40 इधर से मिला, ठीक है। तो 22/7 60 × 60 गुणा के देखिए 40 और 40 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो 80 हो जाएगा, 80 में से तो मिलेगा आपका 100 मिलेगा। कितना मिलेगा?
100 मिलेगा। जो पाई का वैल्यू है अगर 3.14 रख दें, पाई का जो वैल्यू है 3.14 रख दें, 3.14 गुणा के 60 गुणा के 60 गुणा के 100, इस तरह से जब हम पूरी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, दो अंक के बाद दशमलव यहाँ पर डबल जीरो तो कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से। 314 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 60 अगर आप पूरी तरह से मल्टीप्लाई करें ना इसका, तो मिल जाएगा आप लोगों का 113,0400 मिलेगा। अब देखिएगा इसमें हमको क्या निकालना, आयतन निकालना है, शेष पानी का आयतन निकालना है, और सभी क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में दिया है। कितना दिया है, सेंटीमीटर में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका अगर हम मीटर में आंसर देंगे तो किस तरह से आंसर देंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो कितना मिलेगा 1.130। ठीक है, ये इतना आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर मीटर क्यूब, इतना हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि आयतन कितना हो जाएगा, 1.130 आपका आयतन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से यह क्वेश्चन लगाया गया है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और 8 नंबर पे, और आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, और इस आखिरी क्वेश्चन से हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अब हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन मैंने सभी क्वेश्चन बताया आपको। चलिए मेंसुरेशन से ही अगला जो संबंधित चैप्टर होगा, जो उसके आसपास का, मैं उसको लाने का कोशिश करूंगा, समझाने का कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। बस आप लोग साथ दीजिएगा, मेरे एक वीडियो को कम से कम 100+ व्यू कंप्लीट कराइए दोस्तों, और कुछ नहीं आपसे चाहिए आपको। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो चलिए, एक गोलाकार के अपने पास साथियों कांच है, और इस गोलाकार कांच में ना जो गर्दन है बेलनाकार है, यानी कि ऐसा पात्र बन गया जिसको हम लोग सुराही का नाम देते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो गर्दन की लंबाई है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और व्यास जो है इसका जो डी है 2 सेंटीमीटर, यानी कि आर का जो वैल्यू है 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। जबकि बेलनाकार भाग जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है, यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है आपका 8.5 है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी लगभग, आपका जो त्रिज्या अगर 4.5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, क्या बोला है, इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा ज्ञात कर बच्चे ने ज्ञात किया कि आयतन कितना है, आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए, यानी कि उत्तर का हमको जांच करना है, तो पूरी तरह से जब तक आयतन नहीं निकालेंगे तब तक हम जांच नहीं कर पाएंगे। तो लिखेंगे बेलन का आयतन, मतलब जो गर्दन है उसका बेलनाकार, उसका भाग का आयतन, प्लस अर्ध गोले का आयतन। ठीक है, तो आप बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, पूरा गोला है, अर्धगोला नहीं, पूरा गोला है, पूरा गोला है। तो 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए इसका आर अलग है, इसका आर अलग है, तो इसलिए यहाँ पर हम R1 रख लेते हैं। अब इसमें चाहे तो हम पाई कॉमन कर सकते हैं, पाई कॉमन कर सकते हैं। तो अगर पाई हम कॉमन करें तो कितना हो जाएगा, 22/7। अब इसके बाद R1 यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, और H क्या है 8 है, तो पूरी तरह से यहाँ पर 8 हो गया। 4/3 गुणा के पाई मैंने कॉमन कर लिया, और R का है यहाँ पर एक 4.25 इस तरह से है साथियों। यदि हम पूरी तरह से इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 8 प्लस, ठीक है, 102
102.345 मिलेगा। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 110 मिलेगा। कितना मिलेगा? 110.354 मिलेगा। ठीक है, 354 मिलेगा। अब क्या करना है आपको, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई का जो वैल्यू है, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/60 अर्थात 3.14। जब हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिलेगा 346.51 मिलेगा। यह आपका क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति निकाला है आयतन, वह लगभग सही है, क्योंकि यह 345 निकाला है और मेरे द्वारा 346 आया। यानी कि मैंने पूरा वैल्यू यहाँ पर रखा। अगर यहाँ पर 110.3 या 5 रखेंगे तो आपका लगभग वैल्यू 345 के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए जो लड़का निकाला है आयतन, वो बिल्कुल सही आयतन निकाला है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन, और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिएगा, जो भी मेरी वीडियो में कमियां हैं आप एक बार कमेंट में बताइए साथियों। आप नहीं बताएंगे तो मैं जान नहीं पाऊंगा, उसको दूर नहीं कर पाऊंगा, कमियां बनी रहेंगी। देखिएगा, मेरे वीडियो बनाने में, क्रिएटर करने में जो भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है, आप नहीं बताएंगे किस तरह से क्या करना है तो कैसे पता चलेगा। तो आपका साथ मेरे लिए और आपका कमेंट, सुझाव मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। और आप अच्छे से अपना ध्यान रखिए, दिवाली सेलिब्रेट करिए। ठीक है, और कुछ नहीं, और पढ़ते भी रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद।